मैं जब फाइनल ईयर एमबीबीएस में था तब मुझे रेयर सिंड्रोम्स पढ़ने का बड़ा चाव था। यानी रेयर डिसीजेज या थोड़े से अलग से नाम वाले सिंड्रोम्स, ये बहुत पढ़ता था। एंड आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों को ये चाव रहा होगा। तो ऐसा ही एक सिंड्रोम, ब्रुगाडा सिंड्रोम, थोड़ा रेयर डिसऑर्डर है, लेकिन आज इसके बारे में समझते हैं और कौन सा चैनल इन्वॉल्व है वो देखते हैं। ब्रुगाडा syndrome is characterized by disturbance in the cardiac electrophysiology. A genetic defect of which of the following is responsible for the syndrome? तो कौन सा चैनल इन्वॉल्व है इस सिंड्रोम में? सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल, उन्होंने मेंशन नहीं किया है कि कौन सा टाइप का सोडियम या पोटेशियम चैनल। एंड टी टाइप कैल्शियम चैनल, एल टाइप कैल्शियम चैनल। आई एम श्योर सबसे पहले मन में पोटेशियम चैनल आता होगा, क्योंकि जनरली पोटेशियम के डिस्टर्बेंसेस से कार्डियक अरिथमियाज होते हैं, डिस्टर्बेंसेस इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल। लेकिन आंसर क्या है इसका? आंसर इज सोडियम चैनल। तो ऐसे एक सोडियम चैनल के बारे में ये वीडियो है। उस सोडियम चैनल का नाम है NAV 1.8। NAV सोडियम वोल्टेज, दैट्स NAV। तो इट्स अ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। इसके कुछ यूनिक फीचर्स है, जैसे कि इट इज अ टेट्रोडोटॉक्सिन रेजिस्टेंट सोडियम चैनल। आपको पता होगा कि टेट्रोडोटॉक्सिन इज अ पॉइजन। इट्स अ स्पेसिफिक सोडियम चैनल पॉइजन या सोडियम चैनल ब्लॉकर। और ये एक फिश की वैरायटी है, पफर फिश, उसमें ये टेट्रोडोटॉक्सिन पाया जाता है और उसे काफ़ी पोटेंट नर्व पॉइजन माना जाता है। एकदम माइन्यूट क्वांटिटीज़ में डाल के ये वो कुछ डेलिकेसी भी बनती है, कुछ डिश भी बनती है, लेकिन टेट्रोडोटॉक्सिन ओवरऑल इट्स अ सोडियम चैनल पॉइजन। ये पॉइजन जो है जनरली बाकी सारे सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करता है, लेकिन ये जो NAV 1.8 है ये टेट्रोडोटॉक्सिन रेजिस्टेंट है, वो उससे भी ब्लॉक नहीं होता। अच्छा, स्पेसिफिकली कहां पे एक्सप्रेस होता है? तो दिस NAV 1.8 इज स्पेसिफिकली एक्सप्रेस्ड इन दी डॉर्सल रूट गैंग्लिया इन द टाइप सी नर्व फाइबर्स। आपको पता है टाइप सी नर्व फाइबर्स कौन से हैं? जो स्लो पेन या क्रॉनिक पेन को कैरी करते हैं। तो इमेजिन कीजिए स्लो पेन या क्रॉनिक पेन, डल पेन जो पेरिफेरी से स्टार्ट हो गया, स्पाइनल कॉर्ड में एंटर होने से जस्ट पहले वर्टिब्रल कॉलम के बाहर ये होगा उसका डॉर्सल रूट गैंग्लियन होगा, जहां पे नर्व सेल बॉडीज होती है, वहां पे होता है ये NAV 1.8 सोडियम चैनल। और यूनिक फीचर ऑफ दिस चैनल, अब सबसे अहम बात, यूनिक फीचर ये है, इट रिमेन्स अवेलेबल फॉर एक्साइटेशन एंड जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स इवन व्हेन द न्यूरॉन्स आर इन अ डीपोलराइज्ड स्टेट। यस, बहुत ही यूनिक हो गया। आपको पता है नर्व जब रेस्टिंग में है तब सोडियम चैनल्स आर इन द रेस्टिंग स्टेट। फिर जब नर्व इज अबाउट टू एक्साइट, जब डीपोलराइजेशन स्टार्ट होने वाला है, तो सोडियम चैनल्स दे गो इनटू एक्टिवेटेड स्टेट। सोडियम इन्फ्लक्स होता है और नर्व मेम्ब्रेन डीपोलराइज होती है, लेकिन एट द पीक ऑफ डीपोलराइजेशन सोडियम चैनल्स आर इनएक्टिवेटेड, दे आर क्लोज्ड। तो अब सोडियम इन्फ्लक्स की कोई गुंजाइश नहीं, सोडियम का करंट अब नहीं हो सकता। दैट इज ट्रू फॉर ऑल अदर सोडियम चैनल्स। लेकिन ये जो NAV 1.8 है ये तब भी अवेलेबल है फॉर एक्साइटेशन, यानी अवेलेबल फॉर सोडियम करंट, सोडियम इनफ्लक्स। कब? एट द हाइट ऑफ डीपोलराइजेशन। और उस वजह से क्या होता है, जब इस वोल्टेज में, जैसा कि अभी आपने देखा कि बाकी सारे चैनल्स इनएक्टिवेटेड है, सो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपीटेटिव हाई फ्रीक्वेंसी पोटेंशियल्स, एक्शन पोटेंशियल्स इन द नोसिसेप्टिव सेंसरी न्यूरॉन्स। तो नोसिसेप्टिव सेंसरी न्यूरॉन्स जो है उनमें ये रिपीटेटिव बर्स्ट ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स भी हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस NAV 1.8 चैनल। और ऐसा देखा गया है कि ये चैनल किन चीज़ों में इन्वॉल्व है और क्यों इन्वॉल्व है। तो बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ रिपीटेटिव एक्शन पोटेंशियल बर्स्ट्स इन द पेन कैरिंग फाइबर्स, ये दो कंडीशंस में इन्वॉल्व पाया गया। एक तो एलोडाइनिया, यानी नॉन पेनफुल स्टिमुलस कॉजिंग पेन सेंसेशन,
नॉन पेनफुल स्टिमुलस लाइक टच, अ वेरी बेनाइन स्टिमुलस बट इट कॉजेज पेन सेंसेशन। तो इसमें NAV 1.8 का रोल देखा गया है, उसकी वजह से ये होता है। और दूसरा हाइपर अल्जेसिया, यानी पेनफुल स्टिमुलस विच इज सपोज टू कॉज पेन बट इफ इट कॉजेज एक्सेसिव पेन, एग्जैजरेटेड पेन, तो उसमें उसे कहते हैं हाइपर अल्जेसिया, और उसमें भी NAV 1.8 का रोल देखा गया है। द जीन SCN10A, SCN सोल्यूट कैरियर प्रोटीन्स है SCN, और उन्हें एनकोड करने वाले जीन्स जैसे कि SCN10A एनकोड्स फॉर NAV 1.8। और अब देखते हैं ये रेयर सिंड्रोम जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। ब्रुगाडा सिंड्रोम इज अ रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर विथ abnormal electrical activity in the heart. It is due to the defects in voltage gated channels. कहने का मतलब है कि ब्रुगाडा सिंड्रोम के कुछ वैरायटीज है या डिफरेंट टाइप्स है, और वो सब वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल के डिफेक्ट की वजह से होते हैं। उसमें से एक जो वेरिएंट है वो इट ऑकर्स बिकॉज ऑफ द डिफेक्ट इन NAV 1.8 चैनल, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। तो NAV 1.8 के डिफेक्ट की वजह से ब्रुगाडा सिंड्रोम। और उसके फीचर्स क्या क्या है उस ECG में, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक या ST सेगमेंट इलेवेशंस इन V1 to V3 लीड्स, ये सब ECG के फीचर्स है ब्रुगाडा सिंड्रोम के। अरिथमोजेनिक पोटेंशियल होता है, काफ़ी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, लेकिन ये है ब्रुगाडा सिंड्रोम और ये है NAV 1.8, ए वेरी यूनिक एंड स्पेशल चैनल।